आपका अपना लोकप्रिय चैनल सियासत पर नज़र एक बार फिर हाजिर है एक नए समाचार के साथ। आज हमारे चैनल के मेहमान हैं। हम बात करेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला अध्यक्ष अदीप सिंह जी से और उनके साथ राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के कोषाध्यक्ष केशव अग्निहोत्री जी भी उपस्थित हैं। आज हम राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला अध्यक्ष अदीप सिंह जी से चर्चा करेंगे। जी अदीप जी, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला अध्यक्ष होने के नाते इस महामारी में आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप में क्या सहयोग प्रदान किया गया? जी तो आप के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारी एक कार्यकर्ता होने के नाते हमने पहले दिन से ही समाज में उन सभी लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है जो इस वैश्विक महामारी की चपेट में आए। बड़े बड़े शहरों से हाईवे पर आ रहे लोगों के लिए भोजन, स्वल्पाहार, जलपान, पानी इत्यादि की व्यवस्था संगठन ने अपने वरिष्ठ जनों के सहयोग से और उन लोगों के साथ में निरंतर करने का प्रयास किया है। हम लोगों ने नौवाबाग से लेकर लखनऊ बाईपास तक जहां भी हमको आते जाते हुए लोग दिखाई दिए हैं, संगठन के जिलाध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के सभी पदाधिकारियों के सहयोग से हमने उन तक पहुंचने का प्रयास किया है और उन लोगों को सहयोग दिया। जी, आपके संगठन द्वारा क्या योगदान किया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। जैसे ही इस कोरोना महामारी ने वैश्विक स्वरूप लिया, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश कार्यकर्ताओं ने, प्रदेश पदाधिकारियों ने तुरंत ही माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा कि हम सभी अपने वेतन से स्वैच्छिक रूप से एक दिन का योगदान इस वैश्विक महामारी में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष में देना चाहते हैं। और उसको माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्वीकारा और हम सभी शिक्षकों ने, पूरे प्रदेश भर के शिक्षकों ने अपना एक दिन के वेतन का योगदान दिया। साथ ही हमने पुनः अनुरोध किया कि क्यों ना आने वाले 3 माह अप्रैल, मई और जून में भी हमारे वेतन से एक दिन का सहयोग माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष में दिया जाए, क्योंकि इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमको सर्वाधिक जहां जनबल की आवश्यकता है वहां धनबल की भी आवश्यकता है। ऐसे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने आदरणीय अपने बेसिक शिक्षा मंत्री जी से पत्र के द्वारा अनुरोध किया है। फिर भी संगठन ने जमीनी स्तर पर अपने पदाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष में भी सहयोग राशि दिया है। साथ ही अन्न, भोजन, जल इत्यादि की व्यवस्था संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों एवं समाज के वरिष्ठ जनों के सहयोग से निरंतर और अबाध गति से आज भी चलाया जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षण प्राथमिक वर्ग व जमीनी स्तर पर क्या कार्य हुआ है, इसके बारे में? बेसिक शिक्षक अपने बच्चों से बहुत अधिक लगाव और जुड़ाव रखता है। जैसे ही ऐसा दिशा निर्देश ऊपर से प्राप्त हुए कि हमको व्हाट्सएप समूह बनाकर और बच्चों को शिक्षा और शैक्षणिक वातावरण को बनाए रखने का प्रयास करना है, हमारे सभी शिक्षकों ने अपने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। उन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रतिदिन अध्यापक एक निश्चित दिनचर्या के आधार पर सभी विषयों को कवर करते हुए कुछ न कुछ गृह कार्य देता है, जिसको बच्चे लगभग सभी बच्चे उसको देखते हैं और कुछ बच्चे उसको कार्य करने के बाद वापस उसमें व्हाट्सएप पे इमेज डालते हैं, जिसको शिक्षक देखकर उसमें क्या करेक्शन करना है या क्या सही है उसको बताते हैं। साथ ही हम व्यक्तिगत रूप से भी बच्चों को फोन करके उनको अभिप्रेरित करते रहते हैं कि यह समय आपके घर में रहने के साथ साथ आपको अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को भी चलाने के लिए है। हमारा बच्चा चूंकि वैसे ही समाज के सबसे कमजोर
और ऐसे वर्ग से आता है जिसको कि शिक्षा के प्रति जागरूक होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए शिक्षक बच्चों के अभिभावकों को भी व्हाट्सएप समूह में जोड़ रखा है ताकि अभिभावक यह देखें कि शिक्षक अपने बच्चे से क्या चाहता है और किस तरीके से इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हम बच्चों को पढ़ा लें। अदीप जी, मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारा सियासत पर नज़र न्यूज़ चैनल गांव में जाके सर्वे किया गया है कि अधिकतर वहां पर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं पाए गए, तो आप कैसे उनको ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करा पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि अभिभावक के पास यदि कहीं कहीं पर ये समस्या है और चूंकि अभिभावकों के पास एंड्रॉयड फोन्स नहीं है, तो यदि उनके पड़ोसी के पास में है या उनके भाई के पास में है या उनके चाचा के पास में है, तो उन बच्चों से संपर्क करके, चूंकि हमारे शिक्षकों के पास में अपने अभिभावकों के नंबर होते हैं, उन नंबर के माध्यम से एंड्रॉयड फोन वाले नंबर्स को जोड़ा गया है ताकि बच्चे उसको समझ सके। और जिन बच्चों के पास में एंड्रॉयड फोन है उनको भी यह प्रेरित किया गया है कि आप अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चे के पास भी जो भी पाठ्यक्रम भेजा जा रहा है, जो भी विषय वस्तु भेजी जा रही है, उसको पहुंचाएं ताकि बच्चा शिक्षा व्यवस्था से अपने आप को दूर न रख सके। जी, आप राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष हैं। अपने शैक्षिक संगठन के लोगों को इस कोरोना जैसी महामारी जो चल रही है, बहुत बड़ी महामारी इस समय फैली हुई है, उसके बारे में संगठन को आपके द्वारा क्या कहना है? देखिए, अभी कल ही प्रदेश के आह्वान पर हम सभी लोगों ने प्रातः 9 बजे कोरोना वॉरियर जो हमारे वॉरियर्स हैं, फाइटर्स हैं, उनके सम्मान में हम लोगों ने सुबह वह शक्ति हमें दो दया निधे ऐसी ईस्ट वंदना का आयोजन संपूर्ण उत्तर प्रदेश में किया है। और साथ ही मैं अपने सभी शिक्षकों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यह कोरोना आपके घर तक तभी पहुंचेगा जब हम घर में उसको लेकर आएंगे। अगर आवश्यक ना हो तो हमको बाहर नहीं जाना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि हम हर आधे से 1 घंटे के बीच में अपने हाथ को निरंतर धुलते रहें। जब भी बाहर निकले आपके पास मास्क या तौलिए का आप मुंह में मास्क बनाकर बांध सकते हैं ताकि कोरोना के वायरस आपके परिवार को आपको प्रभावित न कर सके। यह एक ऐसी बीमारी है कि यदि परिवार का एक सदस्य इससे प्रभावित होता है तो निसंदेह वह पूरे परिवार को, अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा। ऐसी वैश्विक महामारी में हमको आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना चाहिए। क्या इस कोरोना जैसी महामारी में शिक्षक समुदाय को कुछ जिम्मेदारी विभाग द्वारा दी गई? समय समय पर अभी एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया गया है। जो हमारे प्रवासी भारतीय दूसरे राज्यों से आ रहे हैं और श्रमिक भाई वापस गांव में आ रहे हैं, उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए किस तरीके से ऐप बेस्ड चीजें आने वाले समय में सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उसका प्रत्येक ब्लॉक में 6 अध्यापकों को प्रशिक्षण जूम ऐप के द्वारा दिया गया है। निकट भविष्य में शासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त होंगे, हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की लड़ाई में अपने आप को उसमें पूरी तरीके से समर्पित रखेंगे। अभी जैसा कि आपको पता ही है, 69,000 भर्ती की प्रक्रिया गतिमान होने जा रही है और इस भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न हिस्सों से लोग अपनी काउंसलिंग कराने हमारे फतेहपुर आएंगे। उन लोगों के सहयोग के लिए संगठन पूर्व की भांति ही तत्पर रहेगा। हम इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि लोग निश्चित दूरी बनाकर और स्वयं की सुरक्षा के साथ अन्य को सुरक्षा प्रदान करते हुए इस प्रक्रिया में अपनी चयन के लिए आगे बढ़ें। जैसा कि तीसरा चक्र लॉकडाउन का खत्म होने वाला है, चौथा चक्र शुरुआत होने वाली है 2-3 दिन बाद, तो आपका राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ क्या भूमिका होगी आगे चौथे चरण के लिए? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकेत तो दिए हैं कि चौथा लॉकडाउन का चरण भी शुरू होगा, तो संगठन पूर्व की भांति ही अपना समाज के लिए योगदान देता रहेगा। जहां भी हमको लगेगा कि नहीं,
हमारे श्रमिक भाई पैदल जा रहे हैं या जो लोग आ रहे हैं उनको भोजन, पानी, जलपान, मेडिकल इत्यादि की आवश्यकता है। संगठन के पदाधिकारी, संगठन के सदस्य सभी लोग उनके सहयोग के लिए पूर्व की भांति तत्पर रहेंगे। शेष जो भी दिशा निर्देश शासन के द्वारा निर्गत होंगे, हम सभी पदाधिकारी और संगठन के सदस्य उसको अक्षरशः पालन करते हुए समाज को एक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगे। शिक्षक समुदाय व आपके जो छात्र छात्राएं हैं जो विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संगठन के मुखिया होने के नाते मैं सिर्फ यही अनुरोध करना चाहूँगा कि कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी है जिसका अभी तक कोई भी वैक्सीन खोजा नहीं जा चुका है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, सुरक्षा ही बचाव है। हम जितना स्वयं आत्मानुशासित रहेंगे और अपने परिवार के लोगों को आत्मानुशासित रखने का प्रयास करेंगे, समाज उतना ही सुरक्षित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे गांव क्षेत्र से रहते हैं, तो वहां पर उनके अभिभावकों को उतनी जन जागरूकता का अभाव है, लेकिन फिर भी हम व्हाट्सएप समूहों से और फोन कॉल के माध्यम से जितना उनको जागरूक कर सकते हैं उतना कर रहे हैं और भविष्य में भी उनको फोन के माध्यम से या जहां पर आवश्यक हुआ तो स्वयं इंटरवीन करके उनको जागरूक करने का प्रयास करें। जी अदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज सियासत पर नज़र न्यूज़ चैनल के माध्यम से बात की और अपने संगठन को, अपने शिक्षक समुदाय को बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराया। आप देख रहे हैं सियासत पर नज़र न्यूज़ चैनल से संवाददाता महेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। California coastline, midday Texas